एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत परेशान रहता था। वह हमेशा किसी ना किसी कार्य को लेकर संकल्प किया करता और अधिकांश ही उसका संकल्प टूट जाया करता, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन खुद से परेशान होकर नौजवान युवक अपनी हथेली जोत के ऊपर करके खड़ा हो गया। जोत की लौ सीधा उसके हाथों में लग रही थी, जिस कारण उसके हाथों में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। लेकिन फिर भी वह अपनी हथेली वहां से हटा नहीं रहा था। वह अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहता था। जब भी वह कोई संकल्प लेता था तो कुछ ही समय बाद उसका वह संकल्प टूट जाता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत पीड़ा पहुंचती थी, बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए उसने आज यह निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बार वह जो संकल्प लेगा उसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करके ही दम लेगा। और इसीलिए उसने अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए ही अपनी हथेली उस जोत के ऊपर रख रखी थी। देखते ही देखते उसके हाथों का मांस अब फटने लगा था, लेकिन फिर भी वह नौजवान युवक अपनी हथेली उस जोत पर से हटा नहीं रहा था। इतनी पीड़ा के बावजूद भी वह बार बार मन में अपना संकल्प दोहरा रहा था, ताकि उसका संकल्प उसके अंतर मन तक उतर सके और वह अपने संकल्प को पूरा करने में अपना 100% दे सके और उसे किसी भी कीमत पर पूरा कर सके। और इसी दौरान वहां पर एक गुरु आ पहुंचे और उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने जल्दी से उस युवक का हाथ वहां से हटा दिया और डांटते हुए उस युवक से कहते हैं, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? इस पर वह नौजवान युवक उन गुरु को समझाते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं कोई संकल्प लेता हूं तो मेरा संकल्प टूट जाता है और इसी कारण आज मैंने निश्चय किया था कि मैं अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करके ही रहूंगा। इस पर वह गुरु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, अपने साथ हिंसा करके तुम अपने संकल्प को कैसे मजबूत कर सकते हो? यह तो सरासर पागलपन है। आगे वह गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मेरी एक बात याद रखना, संकल्प वही मजबूत हो सकता है जो बिना किसी हिंसा के लिया गया हो, बिना किसी दबाव में लिया गया हो, जिसमें शुद्ध रूप से अहिंसा भरी हुई हो। ऐसा संकल्प ही तुम्हारे मन में लंबे समय तक टिक सकता है, अन्यथा तो हिंसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे और इससे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। तभी वह युवक दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक जब भी संकल्प लिए, मेरा हर एक संकल्प टूटता चला गया, जिस कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं चाहकर भी किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपना पूरा चित्त किसी एक कार्य पर कैसे लगाऊं। जब भी मैं कोई का शुरू करता हूं तो शुरुआत में तो मेरे भीतर बहुत जोश होता है, बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी एकाग्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर एकाग्र कैसे बना रहा हूं। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिस कारण मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। अब तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं खुद को ही कोसता हूं, खुद से ही नाराज हो जाता हूं और खुद को ही तरह तरह के अपशब्द भी कहता हूं। और ऐसी स्थिति में मेरा दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अपनी संकल्प शक्ति को किस प्रकार मजबूत करूं। मेरे सारे मित्र देखते ही देखते कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिन्हें देखकर मेरे घर वाले भी रोज मुझे ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं, बाहर निकल और जा, देख तेरे मित्र कहां से कहां पहुंच गए और तू है कि तू तो नकारा निकला, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। ना तो तू कामयाब बन सकता है और ना ही तू कोई काम ढंग से कर सकता है। तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपने घर वालों की यह सारी बातें सुन सुनकर मैं बहुत तंग आ चुका हूं और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरे घर वाले शायद सही ही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अब कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं अपने चित्त को एकाग्र करना नहीं सीख पाया तो शायद मैं ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा। आधा अधूरा बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए मेरा जीवन यम ही समाप्त हो जाएगा। क्या आप मुझे इस समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? क्या आपके पास इस समस्या का कोई उपाय है? इस पर वह गुरुवर उस नौजवान युवक का कंधा सहला हुए कहते हैं, भंते, जो अपने को समझ लेते हैं वह अपने मन को एकाग्र करने में भी सफल हो पाते हैं।
उनका दिमाग किसी एक कार्य पर लंबे समय तक टिक पाता है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे जो उपाय समझ में आ रहा है वह मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। और आज मैं तुम्हें ऐसी 10 सीख देना चाहता हूं जिससे कोई भी इंसान अपने मन को एकाग्र करना सीख सकता है। और जैसा कि तुमने कहा कि मन को एकाग्र करना इतना आसान नहीं, किंतु निरंतर अभ्यास से और कड़ी मेहनत से तुम यह मुमकिन कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। यदि तुम उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम निरंतर अभ्यास ही क्यों ना कर लो, लेकिन तुम अपने मन को एकाग्र करना नहीं सीख पाओगे। इसलिए अपने मन को एकाग्र करना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही इन नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इसलिए इन नियमों को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। इसके बाद वह गुरुवर उस युवक से पहला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, जिस प्रकार एक सांप अपनी केचुल्ली उतारता रहता है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपना अतीत अपने मन पर से हमेशा हटाते रहना चाहिए। अन्यथा तो आप उसके अतीत के बोझ तले ही दबे रह जाओगे और आपका मन धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाएगा। तुम्हारे अतीत की असफलताएं, तुम्हारे पाप, तुम्हारे द्वेष, तुम्हारी जलन, तुम्हारे लालच, सब कुछ तुम्हारे अतीत में ही दफन है और वह तुम्हें कभी भी वहां से निकलने नहीं देना चाहते। इसलिए उस अतीत को अपने मन से निकाल फेंको, तभी तुम्हारा मन हल्का हो पाएगा और तुम कुछ नया सोच और समझ पाओ। आगे वो गुरुवर दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इस बात को तुम दिमाग में बैठा लोगे तो तुम अपने शरीर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करोगे। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक अद्भुत घटना के बारे में वो गुरुवर बताते हुए कहते हैं, भंते, एक बार महात्मा बुद्ध जब ध्यान के प्रताप के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो एक गुरु ने उन्हें उपवास करने की सलाह दी और महात्मा बुद्ध अपने गुरुओं की सभी बातों का पालन किया करते थे और जो भी बातें वह मानते थे उसे पूरे तन और मन से अपनाते थे। वह कभी भी कोई कार्य अधूरा नहीं करते थे, उसे पूरा करके ही दम लेते थे। इसीलिए उन्होंने उपवास के नियम को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया। लेकिन उपवास करते करते धीरे धीरे समय के साथ उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। उनकी अस्थियां साफ साफ नजर आने लगी थीं। उनका शरीर एकदम दुबला पतला सा हो गया था। और एक दिन जब बुद्ध नदी पर नहाने के लिए गए थे तो नहाते नहाते अचानक वह वहीं पर बेहोश हो गए और उन्हें इस अवस्था में एक स्त्री ने देखा। वह स्त्री नदी पर पानी भरने के लिए आई थी और जब उन्होंने महात्मा बुद्ध को इस हालत में देखा तो वह उन्हें किनारे पर लाई और उन्हें होश में लाकर वह उन्हें समझाते हुए कहती है, महाराज, जब आप यहां पर आए थे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, अलग ही प्रकाश था, एक गरिमा थी, एक राजकुमार जैसा चेहरा था। लेकिन न जाने क्यों आप ऐसी कौन सी तपस्या कर रहे हैं जिससे आप इतने कमजोर होते जा रहे हैं और आपका शरीर इतना दुबला पतला होता जा रहा है और अब तो आपके चेहरे पर वह तेज भी नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या खोज रहे हैं आप, और ऐसी खोज का क्या मतलब? जब आपका शरीर जिंदा नहीं रहेगा तो आपको भला सत्य की अनुभूति कौन कराएगा, और आप तो इसी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। फिर भला ये कैसी बुद्धिमानी? मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, लेकिन आप ही बताएं महाराज, जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप उस तपस्या के फल को पाकर क्या कर लेंगे? महात्मा बुद्ध ने जब उस स्त्री की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी तो तत्काल ही महात्मा बुद्ध के मन के वह सारे संशय दूर हो गए और महात्मा बुद्ध ने यह भी निश्चय कर लिया था कि वह सत्य प्राप्ति के लिए अपने शरीर के साथ अब से कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। हिंसा केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि हम खुद के साथ भी करते हैं। खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को परेशान करते हैं। खुद को प्रताड़क की हिंसा ही तो है। इसलिए जिस प्रकार हम दूसरों के जीवन के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर के साथ भी अहिंसा का भाव ही रखना चाहिए, उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। आखिर वही तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह गुरुवर उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, चांद, सूरज और सत्य ये ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा सच बोलो। झूठ का सहारा कभी भी मत लेना, सिर्फ सत्य बोलो, क्योंकि यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है।
इसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते, किंतु यदि आप इस आदत को अपनाएंगे, इसे आजमाएं, तो आपको खुद बखुदातर लोग बेवजह ही झूठ बोलते रहते हैं, जैसे उनकी आदत सी हो गई है, और वह हर बात पर आपको झूठा ही जवाब देंगे। जहां उन्हें झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, वहां पर भी वह झूठ ही कहते हैं, और इसी कारण वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जहां पर उन्हें अपने आप से सत्य कहने की आवश्यकता होती है, वहां पर भी वह अपने आप से झूठ ही कहते हैं। लेकिन वहीं पर एक बार किसी इंसान को सत्य बोलने की आदत लग गई, तो इसका मतलब यह होगा कि वह अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। और जब हम खुद से ही सत्य बोलने लगेंगे, तो हमें किसी के खोने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम खुद ही सत्य जानते हैं और हम खुद से ही सत्य बोलते हैं। लेकिन इंसान खुद से सत्य तब बोल पाएगा जब वह दूसरों से सत्य बोलेगा, जब वह इसकी आदत डालेगा, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अक्सर दूसरों के सामने झूठ ही बोलते हैं, तो वह खुद से सच बोलने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। सत्य बोलना आपके भीतर निर्मलता लाता है, आपका मन साफ और स्पष्ट हो जाता है, आपके मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, जिससे आप कई और पहलों पर विचार कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भनते गधों की भीड़ में चलने से अच्छा है कि घोड़ा अकेले ही चले। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा, कोई संगति नहीं मिल रही, तो तुम अकेले रहना सीखो। बेवकूफ की संगति में पड़े रहने से अच्छा है कि तुम खुद के लिए कदम उठाओ, खुद को जानो, खुद को पहचानो, क्योंकि यदि तुम उन बेवकूफ की संगत में रहोगे तो वे लोग तुम्हारा केवल फायदा ही उठाने वाले हैं। वह तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, जिससे तुम्हारे अंतर्मन को भी एक गहरी पीड़ा पहुंचेगी, जिस कारण तुम्हारा अंतर्मन कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और जब तुम्हारा अंतर्मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाए, तब तुम खुद पर विश्वास कैसे कर पाओगे। और इन सब का कारण होता है हमारी गलत संगत, क्योंकि हम अधिकांश ही ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिन्हें मौज मस्ती करना अच्छी लगती है, जिन्हें अपना समय बर्बाद करना अच्छा लगता है, जो लोग लक्ष्य पर नहीं बल्कि बेफजूल की बातें करते हैं, बेफजूल के कामों पर ध्यान देते हैं। इससे अच्छा है तुम अकेले रहो, खुद के बारे में सोचो, कुछ बड़ा सोचो, अकेले रहने की इस ताकत को पहचानो, क्योंकि यहां पर अपना कोई नहीं होता। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, मनते जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि एक इंसान हमेशा ही पहले से अधिक की ख्वाहिश रखता है, हमेशा वह ज्यादा की ख्वाहिश रखता है, और उस ख्वाहिश में, उस उम्मीद में, उस महत्वाकांक्षा में वो यह भूल जाता है कि उसके पास पहले से क्या मौजूद है, उसकी वह कभी कद्र नहीं कर पाता। और यह बात तो आपने सुनी होगी कि जब हम किसी की कद्र नहीं करते तो वह चीज भी हमसे छिन जाती है। चाहे आप इसमें अपना हुनर ही ले लीजिए, चाहे किसी इंसान के साथ अपने संबंध ले लीजिए। हुनर के मामले में बात करें तो आपके पास कोई हुनर मौजूद है और आपको भी पता है, लेकिन आप दूसरे से प्रभावित होकर उस जैसा हुनर पाने की इच्छा रखते हैं, जिस कारण आप अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। आप अपने हुनर की कद्र नहीं करते, तो देखते देखते आपका हुनर खत्म होने लगेगा, जिस कारण ना तो आप उन जैसा बन पाएंगे और ना ही आप अपने जैसा बन पाएंगे। और ऐसे में जब आप अपनी ही कद्र नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कोई आपकी कद्र कैसे करेगा। इस प्रकार जो इंसान आपके पास मौजूद है, आपके लिए संवेदनाएं रखता है, आपके परिवार का हिस्सा है, आप उनकी कद्र नहीं कर रहे, उसे समय नहीं दे रहे और उनके पीछे भाग रहे हैं, जो आपको समय नहीं देना चाहते, जो आपके अपने हैं ही नहीं, तो ऐसे लोगों से आप भला क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप जो चीज आपके पास है उसकी ही कदर नहीं करेंगे, तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद लेंगे और उस गड्ढे में खुद ही जा गिरेंगे और बाद में पछताएंगे, रोएंगे, और उस वक्त आपके आंसू पोंछने वाला भी आपके पास कोई भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जब समय था तब तो आपने उनकी कद्र नहीं की, तो अब वो भला आपकी कद्र क्यों करेंगे। इसीलिए समय निकलने से पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, और जो भी आपके पास है, जो लोग भी आपके पास हैं, उनकी कद्र करना सीख लो। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य की यह जीभ धारदार चाकू की तरह होती है, जो खून तो नहीं निकालती लेकिन घाव बहुत गहरा छोड़ती है। इस बात को अच्छी तरह से समझो कि गुस्सा हमें अंदर से खा जाता है,
गुस्से में निकले हुए शब्द हमें बाद में पछताने पर मजबूर कर देते हैं। हमें क्रोध में यह ख्याल तो नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम गुस्से में क्या कुछ बोल गए, और जो आपने एक बार शब्द कह दिए वह शब्द कभी लौट कर वापस नहीं आते। वह सिर्फ आपके अंदर एक चोट कर जाएंगे, दूसरों की नजरों में आपको नीचा कर जाएंगे। इसीलिए कभी भी अत्यधिक मत बोलो। जितने की आवश्यकता है केवल उतना ही बोलो। चुप रहने की ताकत को समझो। चुप रहने की ताकत तुम्हें दुनिया में एक महान मुकाम तक पहुंचा सकती है, और उसी के विपरीत ज्यादा बोलने की आदत तुम्हें दूसरों के बीच तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल भी खत्म कर सकती है। और ऐसी अवस्था में कोई भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा और तुम बेवजह बोलते चले जाओगे, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो। आगे वह गुरु अपनी बात को अच्छी तरह समझाते हुए उस युवक से कहते हैं, हमारे विचार तरंगों की भांति होते हैं। तरंग दोनों प्रकार होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठते हैं उस प्रकार की तरंगे हमारे इर्द गिर्द पैदा हो जाती हैं। इसलिए अपने आसपास सिर्फ सकारात्मक तरंगों को ही बढ़ावा दो, क्योंकि नकारात्मक तरंगे आपको हमेशा पीछे खींच लाएंगे, वह कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, जिस कारण तुम्हारे मन के विचार बदलते जाएंगे और तुम हमेशा अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा कार्य करने लगोगे, और देखते देखते तुम्हारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा और तुम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर ही लोगे। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, हो सकता है कि तुम्हें यह आदत समझने में थोड़ा वक्त लगे, और हो सकता है कि यह आदतें तुम्हें बहुत ज्यादा भी लगे। तुम्हें लगे कि आदत कितनी कठिन है, लेकिन ध्यान से सुनो, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। बस चंद आदतें तुम्हारे जीवन को बदल कर रख सकती हैं। इसलिए इन आदतों को अपने जीवन में अवश्य ही उतारना। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो यह आदत तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका तुम्हें नियमित रूप से पालन करना होगा। आगे वह गुरुवर उस युवक को सभी आदतें एक बार फिर से समझाते हुए कहते हैं, सबसे पहली आदत, जिस प्रकार सांप अपनी केंच उतारता हुआ आगे चलता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मन से अतीत के सारे दोष, सारे पाप, सारी तकलीफें, सारी समस्याएं अपने मन से निकालते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, ताकि हम उस बोझ तले दबे ना, बल्कि हमारा मन हल्का होता जाए। हम अच्छी तरह से सोच विचार सके, हम अच्छी तरह से निर्णय ले सके। दूसरी आदत, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। यदि इस संपत्ति का तुम अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे तो फिर तुम अपने जीवन में सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा पाओगे। मान लो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम बहुत अमीर हो, लेकिन यदि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? तुम अपनी उस अमीरी का क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा शरीर ही है, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखो। तीसरी आदत, हमेशा सत्य बोलो, फिर चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। सत्य की राह पर टिके रहो, क्योंकि सत्य तुम्हारे मन को निर्मल कर देता है। तुम्हारा मन शांत और अच्छा स्वभाव करता है। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रह जाता और ना ही तुम्हारे मन पर किसी प्रकार का बोझ रह जाता है। चौथी आदत, हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। यदि तुम बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम हमेशा बुरा कार्य ही करोगे। तुम चाहकर भी कभी अच्छा सोच नहीं पाओगे और ऐसी स्थिति में तुम अपने लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। अपने सफर को अकेले ही तय करो। पांचवी आदत, जो कुछ बोलो सोच समझ कर बोलो, कम बोलो, अन्यथा चुप रहो। आपने देखा होगा कि कई लोग अधिकांश ही बेवजह की बातें करते रहते, जबकि उनकी बातों का कोई भी अर्थ नहीं होता, और कई लोग तो उनकी बातों पर ध्यान तक नहीं देते, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी बातें सुनकर उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए बेवजह की बातें करने से अच्छा है कि आप कम बोले, जो बोले अच्छा बोले। छठी आदत, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। खुद के साथ
कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अधिकांश ही खुद को कोसते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद को ताड़ना देते हैं, तरह तरह की तकलीफें देते हैं। और ये सभी हिंसाएं हम अपने साथ ही करते हैं, हम अपने शरीर के साथ ही करते हैं, जिस कारण हमारा शरीर देखते ही देखते कमजोर होने लगता है और इस बात का हमें तनिक भी एहसास नहीं होता। हमें तो लगता है कि हमें इस बीमारी ने घेर रखा है, किंतु आप यदि अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अधिकांशतः आपके विचार ही आपके शरीर को कमजोर बनाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाएं, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, जिससे आपका शरीर भी मजबूत बनने लगेगा। 7वीं आदत, जो कुछ हम सोचते हैं आखिर हम वही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मनते, यदि तुमने यह 7 आदत अपने जीवन में उतार ली तो तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। तुम्हारी एकाग्रता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। यदि तुम निरंतर ध्यान के साथ इन सभी नियमों का पालन करते हो, इन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। फिर चाहे वह लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम उस तक अवश्य ही पहुंचोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक अच्छी तरह समझ चुका था कि वह अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहा था। उस युवक ने दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर का धन्यवाद किया और वहां से अपने घर चला गया। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में खूब मेहनत और लगन के साथ काम करता है। हर कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करता है ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके, अपने जीवन में उन्नति पा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं रह जाती, जिस कारण हम एक बार फिर से वहीं पर आ पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम वह लक्ष्य पाने के लायक नहीं है, या फिर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वही गलत है, या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कार्य करने चाहिए वह कार्य ही नहीं किए? अर्थात जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम उस दिशा में आगे ना बढ़ करके किसी और दिशा में जा रहे हैं। आखिर इन सब का क्या कारण है और हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हमें से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं और केवल कुछ लोग ही अपने लक्ष्य को बड़ी सरलता और सहजता से पा लेते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी वहां पर रहते थे और उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत बुद्धिमान था, जो बाकी शिष्यों से हमेशा आगे रहता, और बाकी शिष्य भी उस होनहार शिष्य की तारीफ किया करते व उसके बारे में बातें किया करते। एक दिन उस आश्रम में एक नया शिष्य आया और वह भी बाकी शिष्यों की तरह धीरे धीरे ध्यान, तीरंदाजी और लेखन कला सीखने लगा, और ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। 3 महीनों के बाद अचानक एक दिन वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से आकर कहते हैं, अगले 3 दिनों के बाद आप सभी की लेखन कला और तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता में जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वह बाकी सबका नायक होगा, और सभी को उसका न करना होगा, सभी को उसके आदेशों का पालन करना होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनने के बाद सभी शिष्य अपनी तैयारी में जुट गए। हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता था, हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनना चाहता था। हर कोई कड़ी मेहनत करने लगा, लगातार प्रयास करने लगा, और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद जब परीक्षा हुई तो वह नया शिष्य जो अभी हाल ही में आश्रम में आया था, वह उस पूरी परीक्षा में प्रथम आया। उसकी लेखन कला सधी हुई थी और तीर अंदाजी में वह बहुत अच्छा था। ये देख बाकी सभी शिष्य उससे बहुत खुश हुए और सभी ने उसकी खूब तारीफ भी की। लेकिन न शिष्य की इस जीत को देखकर वह पुराना बुद्धिमान शिष्य ईर्ष्या में जलने लगा। उसके मन में पैदा होने लगी और वह मन ही मन सोचने लगा, ये गुरुवर भी ना इस नए शिष्य पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, इसीलिए तो आज ही हम सबसे आगे निकल गया, वरना आज तो मैंने इसे हरा ही दिया था। और जैसा वह बुद्धिमान शिष्य सोच रहा था उसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत भिक्षु न शिष्य पर दूसरों से अधिक ध्यान देते थे, वह उसके साथ अधिक समय बिताते थे, और यह बात उस पुराने बुद्धिमान शिष्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी।
वह मन ही मन ईर्ष्या से जल रहा था। एक दिन जब वह बौद्ध भिक्षु अकेले बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी वह पुराना शिष्य उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपके साथ कई सालों से हूं, लेकिन उस नए लड़के को आपने हम सबसे ज्यादा सिखाया है। आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं और आपने उसे ऐसी ऐसी कलाएं सिखा दी हैं जिससे हम उसकी बराबरी तक नहीं कर पा रहे। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या मुझ में कोई कमी रह गई थी? उन गुरुवर ने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन वह मौन रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। कृपया करके मुझे मेरे सवालों के जवाब दें। इस पर वो बहुत भिक्षु मुस्कुराते हुए अपने उस पुराने शिष्य से कहते हैं, भंते, पहले एक कहानी सुनो और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करके मुझे यह बताना कि यहां पर कहां गलती हो रही थी। आगे वत भिक्षु कहानी सुनाते हुए कहते हैं, गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर थी। एक यात्री शहर की ओर जा रहा था। धूप काफी तेज थी और काफी गर्म मौसम भी था। काफी देर चलने के बाद उसे थकान होने लगी और तेज गर्मी के कारण उसका गला भी सूखने लगा था। उसे जोरों की प्यास लगने लगी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने थोड़ी सी और हिम्मत जुटाई। वह कुछ दूर और आगे गया। कुछ और कदम आगे बढ़ाते ही उसे एक कुआं मिला। वह कुआं देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब वह अपनी प्यास बुझा लेगा, लेकिन अब भी एक समस्या थी। कुएं से पानी निकालने के लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई भी बर्तन नहीं था और ना ही कोई रस्सी लटकी हुई थी। वह युवक वहीं पर कुछ देर के लिए इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई यहां पर पानी भरने तो आता ही होगा, अन्यथा यह कुआं यहां पर ना होता। इसलिए यहीं पर कुछ देर इंतजार कर लेता हूं। हो सकता है कि कोई यहां पर आए और जब वह आएगा तो मैं उससे थोड़ा सा पानी मांगकर पी लूंगा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन इन गर्मियों के मौसम में इतनी कड़कती धूप में वहां पर कोई नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वह युवक निराश हो गया और निराश होकर आगे की ओर चल पड़ा। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, पर जैसे तैसे उसने हिम्मत की और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनटों का सफर करने के बाद उसे रास्ते में एक और कुआं मिला और यहां पर भी कोई भी बर्तन नहीं था और ना ही कोई रस्सी लटकी हुई थी। उस युवक ने आसपास देखा, इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। वह युवक अब सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं? आखिर मैं इस कुएं से पानी कैसे निकालूं? मेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है। आखिर मैं पानी कैसे पीऊं? मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है और मुझे यदि कुछ देर तक पानी ना मिला तो हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। वह युवक यहां वहां देखने लगा। तभी अचानक झाड़ियों में उसे एक मटका नजर आया जो टूटा हुआ था। उस युवक ने तुरंत ही वह मटका उठाया और वह कुएं के पास आया और उस युवक ने देखा तो पानी अब भी काफी नीचे था। एक बार फिर उस युवक ने नजर दौड़ाई। यहां वहां देखा तो उसे पासी में लंबे लंबे घास नजर आए। उस युवक ने उन लंबी घास में से कुछ घास काट ली और उसकी रस्सी बनाकर कुएं से पानी निकाला और वह पानी पीकर तृप्त हो गया। उन गुरुवर ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त किया और उसके बाद वह अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब बताओ, युवक तो वही था और कुआं भी उसे मिल चुका था, लेकिन समस्या एक ही थी। दोनों ही कुएं पर बर्तन और रस्सी नहीं थी। फिर आखिर उस युवक ने दूसरे कुएं से पानी क्यों पिया? इस पर शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्योंकि उसका गला सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी और उसे पानी पीने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। अगर वह पानी नहीं पीता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस पर वह बहुत भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, बिल्कुल ठीक, वैसे ही नए शिष्य और बाकी सभी शिष्यों में इच्छा की तीव्रता का अंतर है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी इच्छाएं तुम्हारे अंतर मन में बैठी हुई हैं, वही समय आने पर बाहर प्रकट होती हैं और वैसे ही तुम्हें परिणाम भी मिलते हैं। इस पर वो शिष्य उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं आपका अर्थ यह तो नहीं कि हमने मेहनत नहीं की? तभी वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हर किसी के अंतर की इच्छा अलग होती है। यहाँ पर हर कोई अलग अलग है। कोई दुख से बचने के लिए पढ़ रहा है, तो कोई दूसरों को दिखाने के लिए, तो कोई सच में बेहतर बनने के लिए। और जैसे उनके अंतर मन में इच्छाएं होती हैं,
वैसे ही उन्हें परिणाम भी मिलते हैं। तुम्हारे अंतर मन में क्या चल रहा है और सच में तुम अपने भीतर से क्या चाहते हो, यह सब तुम अपने पिछले परिणामों से समझ सकते हो। पिछले परिणामों को देखकर यह जान सकते हो। इस पर वशिष्ठ उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपके अनुसार इंसान को वही मिलता है जो वह अपने अंतर मन से चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी तो होता है कि हम चाहते कुछ और है और होता हमारे साथ कुछ और है। अर्थात हम जो नहीं चाहते वह हमारे साथ हो जाता है। ऐसा क्यों? शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ऐसा हमारे मन में बैठी हुई उन विपरीत इच्छाओं के कारण होता है, जिसमें कुछ इच्छाएं हमें एक अलग दिशा में ले जाती हैं और वहीं पर कुछ इच्छाएं हमें दूसरी ओर खींचती हैं, जिस कारण हमारा मन विचलित होने लगता है और हम यह समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं, हम कौन सा निर्णय लें। और जब हम थक हार कर कोई निर्णय नहीं ले पाते तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक तरफ तुम तीर अंदाज बनना चाहते हो तो दूसरी तरफ तुम्हें लगता है कि इतनी अधिक मेहनत भला कौन करेगा, इससे अच्छा तो आराम है जिसमें आनंद आता है, सुख है। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम भीतर से सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, तो ऐसे में तुम भला एक सर्वश्रेष्ठ धनु उधर कैसे बन सकते हो? और तीसरी तरफ तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना भी कठिन लगता है। ऐसे में पहली इच्छा का प्रभाव दोनों इच्छाओं को खत्म करता रहता है और यही कारण है कि तुम एक बुद्धिमान शिष्य होते हुए भी तुम चाहते हुए भी ज्यादा नहीं सीख पाते। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है और मैं यह भी अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि अगर मुझे सीखना है तो मुझे अपने अंतर मन में तीव्र इच्छा पैदा करनी होगी। लेकिन हम यह भी तो पढ़ते हैं कि हमको वैराग्य विकसित करना चाहिए, एक भिक्षु को इच्छा रहित होना चाहिए। तो ऐसे में हम अपने अंतर मन में तीव्र इच्छा कैसे पैदा करें? क्योंकि यह दोनों ही बातें अलग अलग हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे में हम इच्छा और आनंद दोनों कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तभी गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं होती तो मन का अस्तित्व शून्य हो जाता है और इस पल में आनंद अनंत हो जाता है। और यही वह पल है जब पूरी कायनात तुम्हारे पीछे चलती है, लेकिन हर कोई आनंद की इस स्थिति तक पहुंच नहीं पाता। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। तभी वो शिष्य उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, भंते, तुम्हें बाकी इच्छाओं को भटकाव मानकर त्याग देना चाहिए और केवल एक ही इच्छा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक इच्छा बहुत तीव्र होती है और इस तीव्रता में इंसान बहुत ऊपर उठ जाता है। यदि तुम्हारे भीतरी मन में कोई भी संदेह, कोई भी शंका या कोई भी संशय नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो यह इच्छा पूरी होकर ही रहेगी, क्योंकि तुम जितनी इच्छाएं करोगे, इच्छाओं का स्तर उतना ही गहरा होता जाएगा और उतना ही वर्तमान में तुम्हें कम आनंद भी मिलेगा और फिर तुम वर्तमान में अधिक समय के लिए रुक भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास रुकने का कोई कारण ही नहीं बचा। और यही हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में गलतियां करते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर कभी झांकते ही नहीं, वह अपनी इच्छाओं के बारे में समझने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जो इच्छाएं हैं वही हमें विचलित करती है। इसलिए सबसे पहले अपने परिणाम देखो और पता करो कि आखिर हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है। और यदि उन परिणामों को देखकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक ही जगह पर रुके हुए हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे भीतर विरोधाभासी इच्छाएं चल रही हैं। अर्थात एक इच्छा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है, तो वहीं पर दूसरी इच्छा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है। ऐसे में तुम कोई सही निर्णय नहीं ले पाओगे और फिर किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऐसी स्थिति में हमें अपने मन की उन विरोधाभासी इच्छाओं को कम करते हुए केवल एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना है और उसे ही तीव्र इच्छा में बदलना है। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, परंतु हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि किसी एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करो और उसी इच्छा को तीव्र इच्छा में बदलो। लेकिन कैसे? मैं चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक सीखूं, लेकिन दिन निकलते चले जाते हैं।
और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं चाह कर भी और अधिक सीख नहीं पाता, ना ही अभ्यास कर पाता हूँ। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? इस पर गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल सा कारण है, और वह यह है कि हम इंसानों को यह लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। आगे गुरुवर अपने उससे कहते हैं, भंते, ऐसा ही सवाल जब एक बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से पूछा था कि मेरा ध्यान करने का मन नहीं करता, तब महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को जवाब देते हुए कहा था, भंते, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, और वास्तविकता तो यह है कि यह समय बिल्कुल भी मुफ्त है, लेकिन अमूल्य है। और समय का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन समय को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। समय निकल जाने पर हमें अफसोस होता है, लेकिन हम समय रहते कोई कार्य नहीं करना चाहते। आगे वह बहुत भिक्षु अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तुम्हारे पास सीमित समय है। इस सोच को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, क्योंकि यदि तुम केवल इस सोच पर निर्भर रहोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम्हें अब से इस सोच को अपनाना होगा कि तुम्हारे पास एक सीमित समय है, और इसी समय में तुमको अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है और इसे एक लक्ष्य पर लगाने की जरूरत है। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि हमें केवल एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी को तीव्र इच्छा में बदलना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हम अपनी उस इच्छा को तीव्र ज्वल इच्छा में कैसे बदले? इसका जवाब देते हुए गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम अपने आप को हर समय यह याद दिलाओ कि तुम्हारे पास एक सीमित समय है और तुम्हें इसी समय का इस्तेमाल करना है, और इसी समय का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने अंतर्मन में झांकना होगा और अपने अंतर्मन को एक लक्ष्य देना होगा। और यदि इस दौरान अगर तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए जैसे कि मैं कल कर लूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, तो तुरंत ही सावधान हो जाओ, क्योंकि अंतर्मन के विचार कुछ और हैं जो तुम्हें वह कार्य करने से रोक रहे हैं जो तुम्हारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हम उन्हीं आदतों के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए इस दौरान सबसे पहले शांत होकर बैठ जाओ और फिर आंखें बंद करके अपने लक्ष्य का चित्र देखो, और अब खुद को इस लक्ष्य को पूरा करते हुए देखो कि किस तरह से बिना रुकावट के तुमने बड़ी ही सरलता और सहजता से अपने इस लक्ष्य को पूरा किया है। महसूस करो कि तुम इस लक्ष्य के साथ एक हो चुके हो, इसके लिए धन्यवाद। महसूस करो और देखो कि इस लक्ष्य के अलावा बाकी सारी इच्छाएं तुम्हारे जीवन में धुंधली सी हो गई हैं, और देखते ही देखते वह तुम्हारे अंतर्मन में कहीं खो जा रही है। और अब सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर एक शांति महसूस करो, आनंद महसूस करो, और यही वर्तमान है। और इसी समय में आपको अपने लक्ष्य के लिए तीव्रता भी महसूस होगी। आप धन्यवाद महसूस कर सकते हैं क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के साथ एक हो चुके हैं। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य का चित्र अवश्य देखें। उस चित्र में यह देखें कि किस तरह से आप अपने अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी और सरलता से आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और आप बहुत खुश हैं। ये महसूस करो। चित्र देखने के बाद 5 मिनट तक शांत होकर बैठ जाओ। इस तरह से तुम अपने अंतर मन में एक तीव्र इच्छा पैदा कर पाओगे और उस तीव्र इच्छा के प्रति तुम हमेशा तत्पर रह पाओगे। और इतने सहज तरीके होने के बाद भी लोग इन कामों को टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, और यही एक सोच उन्हें अपने लक्ष्य तक कभी पहुंचने नहीं देती। वह उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए महात्मा बुद्ध हम सबको यह याद दिलाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है, लेकिन इस भाग दौड़ के जीवन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि शुभ अवसर आपके हाथों से कब निकल गया। आगे वह शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं यह तो अच्छी तरह से समझ गया कि मैं अपने अंतर्मन में एक तीव्र इच्छा कैसे पैदा करूं, लेकिन अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष रह गया है, और वह यह है कि मैं अपने अत मन में बैठी हुई उन अन्य इच्छाओं को कैसे हटाऊं, मैं उनसे कैसे मुक्त हो। इसका जवाब देते हुए भगुर वह अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम अभ्यास करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे भीतर कौन कौन सी इच्छाएं चल रही हैं।
लेकिन जब तुम एक ही दिशा में चलो तो कुछ अंतर्मन की इच्छाएं डर, आलस और संदेह का रूप लेकर प्रकट होंगी, और यही वह समय होगा जब तुम्हें डटकर इनका सामना करना होगा। अर्थात तुम्हें इन सभी का त्याग करना होगा और अपना पूरा ध्यान केवल अपनी एक इच्छा पर बनाए रखना होगा, और यही वह तरीका है जिससे तुम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर सकते हो। इतना कहकर वह बहुभिक्षु शांत हो गए और शिष्य के भी सभी सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। वह अब बहुत प्रसन्न था और वह उन गुरु को प्रणाम करके वापस अपनी कुटिया में लौट जाता है और ध्यान करने लग जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी अपने अंतर्मन में बैठी हुई उन सभी इच्छाओं का त्याग करना ही होगा जो आपके लक्ष्य के विरोध जाती हैं, अर्थात जो आपको अलग दिशा में ले जा रही हैं। आपको तो केवल एक लक्ष्य चुनना है, एक इच्छा चुननी है और उसे तीव्र इच्छा में परिवर्तित करना है। उसके बाद आप स्वयं ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको केवल अपनी दिशा पर ध्यान देना है और उसमें आगे बढ़ते चले जाना है। नमो बुद्धाय।